नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर नवंबर के महीने का, और ये वीडियो आपके कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षा सभी के लिए उपयोगी रहेगा। चुनाव ड्यूटी के बाद अब फ्री हो गए हैं और जितना समय मिलेगा उसमें, वैसे मैंने 1 साल का कवर करवा रखा है, दिसंबर का भी जो है कुछ दिनों बाद कवर करवा देंगे। तो राजस्थान करंट अफेयर और खेल परिदृश्य, घटनाएं इसमें अक्टूबर माह की है और वैसे नवंबर। खेल परिदृश्य की बात करें तो अभी हाल ही में एशियाई खेल हुए थे। एशियाई का मतलब एशिया महाद्वीप के जो देश है वो उसमें भाग लेते हैं, और ये 19वें थे। 19वें तो 19वें एशियाई खेल, और उसी के साथ होते हैं पैरा एशियाई। पैरा जो है वो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होते हैं। तो इनका आयोजन कहाँ हुआ, पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। तो आयोजन हुआ था हांगझोउ, चीन में हुआ था। ठीक है, एशियाई खेल है तो एशिया के किसी देश में होने हैं, तो अपने पड़ोसी देश चीन में हुआ। कब? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये चले। भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें से 28 गोल्ड जीते। अब हम राजस्थान का याद रखेंगे। इसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, ये क्वेश्चन बनता है। तो 2-3 मतलब 23 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। अर्जुन लाल जाट, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इसमें, और कौन सा पदक जीता? तो अर्जुन लाल जाट जो है वो नौकायन में रजत पदक जो इन्होंने जीता। नौकायन नाव चलाना, तो रजत पदक जो है इन्होंने जीता। दिव्यांश जो है इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। तो इनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिव्यांश सिंह पंवार गोल्ड मेडल किसमें? 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल की ही जो खिलाड़ी है वो है अवनी लेखरा, वो भी 10 मीटर एयर राइफल में ही है। मानिनी कौशिक भीलवाड़ा। अब ये हालांकि जिले को याद नहीं रखने, जिले तो केवल जानकारी के लिए, बाकी प्रश्न जो है वो याद तो आता है कौन सा पदक जीता, या फिर जो है वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो मानिनी कौशिक जो है ये भी जो है निशानेबाजी से संबंधित है, इसने जीता रजत और 50 मीटर एयर राइफल में। रवि बिश्नोई जो है ये है क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट के खिलाड़ी है, और यहाँ पर क्रिकेट की भी प्रतियोगिता हुई तो उसमें स्वर्ण पदक जो टीम जो है राजस्थान की टीम ने गोल्ड जीता, तो उस टीम में क्रिकेट की टीम ने गोल्ड जीता भारत की। तो ये राजस्थान से उसमें खिलाड़ी थे, तो उस टीम का ये हिस्सा थे। दिव्य कीर्ति सिंह, ये घुड़सवारी में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता। दिव्य कीर्ति सिंह ने इन्होंने। कबड्डी टीम जो है भारत की उसने स्वर्ण पदक जीता। तो उस कबड्डी टीम में राजस्थान के कुछ खिलाड़ी शामिल थे, जैसे निधि शर्मा, सुषमा, साक्षी, मुस्कान आदि। आप इसमें नाम ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हुए एशियाई खेल। हांगझोउ में हुए। स्वर्ण पदक की अगर हम बात करें तो दिव्यांश ने, बाकी ने रजत पदक, और कुछ आप खिलाड़ियों का नाम याद रखें। अब बात आती है पैरा एशियाई। भाई वो जो एशियाई हुए उसी के ठीक बाद में पैरा एशियाई खेल हुए दिव्यांगों के लिए। जैसे ओलंपिक होता है फिर पैरा ओलंपिक होता है, वैसे ही आपको ये जो पीडीएफ है इसमें कुल 77 पेज है दोस्तों, और 77 पेज में ये कंप्लीट 1 साल नहीं बल्कि 13 महीने, पिछले अक्टूबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक की कंबाइंड पीडीएफ जो है केवल राजस्थान की, ये 77 पेज की, ये आपके डाउनलोड के लिए आपको दे रखी है। आप इसको डाउनलोड करके मोबाइल में पढ़ सकते हो, और प्रिंट आउट की इच्छा है तो आप प्रिंट आउट भी इसका जो है वो निकाल सकते हो। कहाँ से? ये जैसे यस गुरु एप्लीकेशन है उसका होम पेज है। होम पेज के ऊपर स्कूल व्याख्याता के लिए टेस्ट सीरीज चला रखी है, कॉलेज के लिए करंट अफेयर की भी चला रखी है। इन्हीं में से जो है पूरे लगभग 2 साल के हैं, हालांकि 6 महीने पर विशेष फोकस है। थोड़ा सा रिवीजन करवाया मेन क्वेश्चनों का। तो ये करंट अफेयर है। इसी में आप जैसे इस पेज को होम पेज के आगे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ नोट्स दिखाई देगा। यस गुरु ऐप पर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहीं पर आपको जो है ये पीडीएफ आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। 40 रुपीज़ जो है इसके प्राइस कर रखा है। वहीं पर एक राजस्थान आर्थिक समीक्षा के नोट्स जो है वो भी अवेलेबल है, और इस आर्थिक समीक्षा की टेस्ट सीरीज जो है वो आपको इसमें मिलेगी। सुजस और आर्थिक समीक्षा, वो भी कॉलेज एपी के लिए यूजफुल रहेगी। तो अब हम पुनः आते हैं टॉपिक पे। तो पैरा एशियाई खेल की बात करें तो इसमें जयपुर की अवनी लेखरा
उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। तो अवनी लेखरा का आप ध्यान में रखें, इन्होंने जो पैरालंपिक 2020 जो कि टोक्यो में हुए थे, कोरोना की वजह से 21 में हुए थे, उसमें भी इन्होंने 2 पदक जीते। एक तो स्वर्ण पदक जीता था और एक कांस्य पदक जीता था। अगले जो ओलंपिक है 2024 वाले, वो कहाँ पर हो रहे हैं, आप विचार करके कमेंट करो, देखें 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे। तो अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है, तो थोड़ा स्कोर भी आप ध्यान रखें, पूछ लिया था स्कोर का, हालांकि इतने सारे स्कोर याद तो नहीं रहते, फिर भी आप गोल्ड मेडल है तो आप ध्यान में रख लें। 249.6 249.6 249 यानी लगभग 250 जो इनका कोई स्कोर बनता होगा उसमें, तो वो ठीक है। 2024 का कहाँ होगा, पेरिस में होगा। अगले ओलंपिक कहाँ होने, पेरिस में, यानी अगले साल। कार्यक्रम, योजनाएं, अभियान। 16वीं विधानसभा के चुनाव का कार्यक्रम अभी अभी संपन्न हुआ ही है। तो कौन सी, 16वीं विधानसभा के, अब जो विधानसभा बनेगी वो 16वीं होगी चुनाव की दृष्टि से। घोषणा कब हुई थी, 9 अक्टूबर को घोषणा हो गई थी। जैसे चुनाव आयोग घोषणा करता है तारीखें, उसी दिन से आचार संहिता जो लग जाती है। मतदान जो है 25 नवंबर को होना था, हो गया है, आपने भी दे दिया होगा, ठीक है। और मतगणना जो है वो 3 दिसंबर को होनी है। और सीटें जो है वो 200 है, हालांकि चुनाव 199 पर ही हुए थे। कहाँ पर चुनाव नहीं हुए ये आप कमेंट करके बताइए, कौन सी सीट पर। यहाँ पर जो 200 सीटें हैं उसमें अनुसूचित जाति की 34 है, देखो 34 3 4 34। एसटी जो है अनुसूचित जनजाति, उनकी है 25 का आंकड़ा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अपने यहाँ पे लोकसभा के जो सांसद है वो भी 25 है। एसटी की सीटें विधानसभा में 200 में से 25 है, तो 2 संख्या समान है, उनको याद करने में सुविधा रहे। जो बच गई वो जनरल सीटें हैं 141, यानी इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, इनको आरक्षण नहीं है, केवल 2 वर्गों को, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण है। मतदाता जो है वो 5.27 करोड़। आज डाटा आ गए अखबार में कि जो वोटिंग हुई वो कितने प्रतिशत हुई, 75 पॉइंट कुछ उसमें आगे है, तो आप कमेंट उसमें कीजिए। मतदाता जो है 5.27 करोड़, पुरुष है 2.75 करोड़, महिला है 2.51 करोड़। फिर भी महिलाओं की वोटिंग का परसेंटेज ज़्यादा रहा। मतदान केंद्र कुल 51,000 कुछ बनाए गए, जिसमें से पिंक बूथ भी बनाए गए। पिंक बूथ क्या होता है कि वहाँ पर ऑपरेट जो है वो महिलाएं करती है, जो PO 1 2 3 PRO जो अधिकारी होती है, मतदान अधिकारी, वो महिलाएं होती है। इन बूथों को थोड़ा विशेष सजाया भी गया था, जैसे गुब्बारे वगैरह लगाना, टेंट वगैरह लगाना, इस प्रकार से थोड़ा सा रुझान महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से। दिव्यांग बूथ भी अलग से बनाए गए थे 200, युवा बूथ बनाए गए थे 1600, आदर्श बूथ भी 1600। तो इतने सारे डाटा याद रखने आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ी नज़र डाल लें, केवल एक बार नज़र डालना काफ़ी रहता है ऐसी चीज़ों पे। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, प्रवीण गुप्ता। लाइव वेबकास्टिंग भी हुई इस बार, यानी कैमरे भी लगाए गए। तो कैमरा, आप सोचते होंगे कि कैमरे से वोट नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, कैमरा 6 फुट ऊंचाई पे लगाए गए थे और इस हिसाब से लगाए गए कि जो आ रहे हैं उन पर नज़र रहे। आपका जो कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप वोट देते हैं वो दूर है, वो गुप्त रहे, उस पर वो कैमरे में नहीं आए। तो इस प्रकार से वो सारे सेट किए गए थे। 50% जो बूथ है उन पर कैमरे लगाए गए और उनकी इंटरनेट के माध्यम से लाइव वेबकास्टिंग भी की गई, ताकि पारदर्शिता जो वो बढ़े। चुनावी खर्च की सीमा जो है इस बार बढ़ा दी है, पहले शायद 30 लाख हुआ करते थे, अब 40 लाख कर दिए हैं इस बार का। आप ये ध्यान रखना डाटा, प्रत्येक उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, जो कि डाटा दिखाई देते हैं उससे। होम वोटिंग भी इस बार शुरू की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो 80 वर्ष से अधिक के व्यक्ति है और जो मान लो चलने में सक्षम नहीं है, बीमार है, तो बूथ लेवल अधिकारी ने जिनके नाम लिख के भेजे तो उनके, और 40% से अधिक जो दिव्यांग है उनसे फॉर्म 12D भरवाया गया था। फॉर्म 12 जो होता है ये डाक विलेट के लिए होता है। हमने डाक जो मतपत्र है उस टीम में भी हम थे, वोटिंग करवाई हमने। तो फॉर्म 12 जो D है, फॉर्म 12D इनसे भरवाया गया पहले,
और फिर इसके आधार पे इनका नाम आया और फिर इनको घर पे जाकर ही पूरी टीम जाती है, वीडियोग्राफर जाता है, पोलिंग एजेंट भी जाते हैं, और फिर वो अगर चारपाई पे मान लो लेटा हुआ, उसे उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, तो चारपाई के पास ही कंपार्टमेंट यानी वो जो गत्ता है वो लगाया जाता है और अगले का गुप्त मतदान वो दे के फिर लिफाफे में डाल के, मान लो उसके परिवार के सदस्य उसकी मदद कर सकते हैं अगर वो कहें तो, फिर वो मतपेटी होती है, बॉक्स, उसमें वो डाल देते हैं उसको चिपका के, और फिर उनकी काउंटिंग जब जिस दिन होनी है 3 तारीख को उस दिन होगी। तो इस प्रकार से ये सुविधा इस बार की गई। तो इसमें 80-40 यानी 80 तो आयु, 40% ऐसे याद रखना दिव्यांगों। आम जनता द्वारा अगर कोई भी आपको लगे कि कहीं आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो आप कहाँ शिकायत कर सकते हो चुनाव के दौरान? सी विजिल ऐप है, सी छोटा फिर VIJIL ऐसा कुछ नाम है इसका, सी विजिल। तो इस पर शिकायत की जा सकती है। टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व का मतलब जहां पर टाइगर है और उनका संरक्षण सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये पहले 4 थे, अब 6 हो गए हैं। तो 4 की तो ट्रिक आपको बताई रखी थी, चौथे का क्वेश्चन भी आया था रीट वगैरह और में, तो आगे भी आ सकते हैं। ट्रिक भी बहुत शानदार हम बता देंगे आपको, तो इसमें लिख भी रखिए। हाँ, तो देखो अब जैसे एक तो आप याद रखो रणथंबोर सवाई माधोपुर में जो है वहाँ पर टाइगर है, रिजर्व है। मुकुंदरा हिल्स ये 2 साल पहले नया बनाया गया था, इसका क्वेश्चन भी आया एग्जाम्स में। कोटा में पड़ता है और 759 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होने की वजह से सबसे छोटा था ये, परंतु अब इसका जो क्षेत्र है वो बढ़ा दिया है, अब 1185 हो गया है इसका कुल। अब जो है अगला है सरिस्का। तो क्षेत्रफल क्या है आप ध्यान देखिए, नाम याद कर ले में कौन सा है कौन सा नहीं है। कभी कभी जिला भी पूछा जा सकता है, जिले का भी ध्यान रखने वाले में। तो सरिस्का जो है वो है अलवर में अलवर में है। रामगढ़ विषधारी जो है वो बूंदी में है। 2022 में इसको बनाया गया था। हाँ, ये वाला था वो नया वाला, मुकुंदरा नाम के ये था। क्षेत्रफल इसका 1071। अब सबसे छोटा है, यानी इसका बढ़ा दिया ना, तो इस वजह से अब सबसे छोटा जो है वो रामगढ़ विषधारी है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। एक नया बन रहा है धौलपुर करौली, ये 2 नए बन रहे हैं। 2023 में घोषणा हुई है। धौलपुर करौली वाला जो इलाका है वहाँ पर जो टाइगर जो रह रहे हैं उनके संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व है। एक है कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, ये एकदम लेटेस्ट नया है। और कुंभलगढ़, अरावली, टाडगढ़ वाला जो अभ्यारण्य है वहाँ पर, और ये सबसे बड़ा होगा क्षेत्रफल के हिसाब से। तो छोटा बड़ा भी देख लो, रामगढ़ वाला छोटा है, कुंभलगढ़ वाला सबसे बड़ा है। कुल 6 है। ठीक है, 4 थे, अब 2 और हो गए 6। अब इसमें आपको याद रखना है तो ट्रिक देखो, जैसे आप फिल्मों के नाम सुनते हो ना, रामू काका आते हैं, चाय लेके आते हैं, गले में मफलर डाले हुए, गमछा डाले हुए, फिल्मों में आपने देखा होगा। तो आप रामू काका तो पुराने ज़माने की बात है, अब रामू सर याद रख लो, रामू सर। अब सर है, गुरुजी है, तो इनको धोक भी लगानी है आपको, तो आपको बोला रामू सर धोक देऊँ, है ना, धोक देऊँ ऐसे कहते हैं ना, वो एक मजाक की बात है। होली दीपावली पे राम राम करते हैं ना। तो हमारे कोई साथी हैं, उनके दोस्त तो कोई बता रहे थे कि वो आया एक लड़का कि ताऊ जी है ना पगा लागू ऐसे दूर से ही, तो कहा तो काम धंधा लाग पगा लागू रहने दे, बहुत दिन हो गया था निक में बैठे ना, यानी कि तो धोख आप जान गए ना, धोख देना, चरण स्पर्श करना। तो रामू सर धोख देऊँ, ये ट्रिक है इसकी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, रा से रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का, रणथंबोर, धौलपुर करौली और कुंभलगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद रह जाएगा। अब है सफारी। सफारी का क्या मतलब होता है कि भाई आप उस अभ्यारण्य में जा सकते हो, घूम के आ सकते हो, बाकी अलाउ नहीं होता है। तो घूम के आने के लिए वहाँ पे फिर कोई गाड़ी वाड़ी होती है, उसी गाड़ी में जिप्सी जीप टाइप से उसमें आप सवारी कर सकते हो। तो लोयन सफारी जो है नाहरगढ़ जयपुर में चल रही है, राजस्थान की पहली लोयन सफारी। अभी अभी नई शुरू की है न्यू, वो ये है न्यू कौन सी, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। बीकानेर और अजमेर में भी बायोलॉजिकल पार्क जो है वो बनाया जाएगा। मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है, जो अभी मैंने पढ़ा, उसमें भी जिप्सी सफारी
मतलब जिप्सी में बैठ के, जिप्सी मतलब जीप के जैसी सी लगती है देखने में, जिप्सी कंपनी की वो सफारी शुरू कर दी। मतलब आप उसमें करने का मतलब उसमें बैठ के आप घूम के वो टाइगर वगैरह देख के आ सकते हो। ऐसे नहीं कि भाई खुद का साधन लेके गए, तो उसमें रिस्क रहती है, नियमों का उल्लंघन भी है। माउंट आबू में भी जंगली सफारी जो है वो शुरू कर दी है। रणथंभौर, सरिस्का, कोमलगढ़ में पहले से ही चल रही है। तो रणथंभौर में है, सरिस्का में है, कोमलगढ़ में है, माउंट आबू में है, मुकुंदरा हिल्स में है, नाहरगढ़ में है, सज्जनगढ़ में है। थोड़ा सा इसमें याद रखो तो ये नया वाला भी अभी हाल ही में कहा, तो सज्जनगढ़ में जो है अभी हाल ही में शुरू की है सफारी। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग, तो ये ऋण राहत योजना आयोग, तो किसान ऋण लेते हैं, वापस चुका नहीं पाते, तो फिर बैंक वाले उनसे वसूली करते हैं, नोटिस निकालते हैं, फिर संपत्ति कुर्क करते हैं। हालांकि इतना आसान तो नहीं होता प्रोसेस, फिर भी अब सरकार ने इनके लिए एक ऋण राहत आयोग बनाया है कि एक कानून बना दिया है। अध्यक्ष है इसके प्रकाश चंद गुप्ता, याद रखें प्रकाश चंद, यानी किसानों के जीवन में एक तरह से प्रकाश आएगा। कार्य क्या है, बैंक और किसानों के बीच में ऋण संबंधी जो मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए आयोग काम करेगा कि भाई सीधा किसानों को नुकसान ना हो, ये इसके लिए। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पर है, तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति, साहित्य से तो आप उदयपुर कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो राजस्थानी भाषा संस्कृति नाम याद रखें, बीकानेर। तो इसके पुरस्कार 2300 के। सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसको मिला है, देखो 23-24 का है ये, याद रखना लेटेस्ट। तो सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार यानी इस अकादमी का सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है वो है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार। किसको मिला है, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेते हैं आपके दिमाग में प्रधानमंत्री जी की छवि आती है, पूर्व प्रधानमंत्री, तो आप याद रख लोगे आराम से, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। कृति क्या है इनकी, कुदरत से कुचमाद। आप राजस्थान के जानते होंगे, कुदरत यानी प्रकृति, कुचमाद मतलब बदमाशी, है ना, मतलब उसको छेड़छाड़ करना उसको, तो ये ठीक नहीं है कुदरत से। तो ये इनकी रचना है, वैसे आपको याद रखना है, कुदरत से कुचमाद। ठीक है, इसमें रुपए मिलते हैं 71,000, उसके अलावा वो प्रशस्ति है, शॉल है वगैरह। इसी अकादमी का पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान जो है वो मालचंद तिवारी जो है उनको मिला है। राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार जो है वो मिला है निर्मला राठौड़ को, इसी अकादमी का, और उनकी रचना है निर्मला की दीठ दरसाव। जबकि 2022-23 का आपको याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ एक ही जगह लिख दिया कि आप कंफ्यूज नहीं हो, कि सूर्यमल मिशन पुरस्कार जो मिला गत वर्ष का वो मधु आचार्य आशावादी को पेड़ आडी पाड़ बांध इसके लिए मिला था। पेड़ यानी दर्द, आडी दर्द के सामने, पहाड़ मतलब कोई दीवार, बांध, ठीक है। तो मधु आचार्य आशावादी, तो इनको मिला। तो आप ऐसे इन चीज़ों को याद रख सकते हो, अपने अड़ोस पड़ोस में कोई मान लो किसी का मधु नाम हो, उससे जोड़ के, या आपके कोई लिंक में रहा हो, या कोई और ट्रिक्स हैं, तो ऐसी चीज़ें इजीली याद रह जाती है, ठीक है। अब बोर्ड जो है वो गठन की, तो आपको पता ही है कि खूब बोर्ड गठित किए हैं सरकार ने, हर वर्ग के लिए लगभग कर दिए हैं। तो 8 बोर्ड की अभी और घोषणा हुई है, और कुल मिलाकर अब तक 25 बोर्ड की घोषणा हो चुकी है। तो आप सोचेंगे 25 के 25 याद रखने हैं क्या, देखो इसमें इतना तो ज़्यादा है ही नहीं। कई तो बोर्ड है सीधे ही नाम से पता चल रहा है कि भी ये इस समाज के लिए है, तो क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है वहाँ से। तो बोर्ड की संरचना में एक तो अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे और 5 मनोनीत सदस्य जो है वो होंगे। अब जो नए बोर्ड गठित हुए हैं, एक तो राजा बलि कल्याण बोर्ड, राजा बलि कल्याण बोर्ड, वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, मेघवाल राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड। तो ये नाम से पता चल रहा है कि जो पुजारी हैं उस वर्ग के हितों की रक्षा के लिए, उसके कल्याण के लिए, कोई योजनाएं चलाने के लिए, ऐसे मेघवाल समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए, केवट के लिए माँ पूरी बाई कीर, इस नाम था पूरा कि माँ पूरी बाई कीर केवट कल्याण बोर्ड। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपके मान लो, माँ पूरी बाई कीर की समाज के लिए तो केवट ऐसे थोड़ा याद रख सकते हो, जाटव समाज के लिए, धाणका के लिए,
चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड, कायस्थ जो वर्ग है उसके लिए। उसके अलावा 8 ये हो गए। पहले भी एक सरदार पटेल बोर्ड नाम से पटेल समाज के लिए, और अन्य बोर्ड जैसे चारण और डिंगल भाषा के लिए श्री करणी चारण व डिंगल साहित्य शोध संस्थान व विकास बोर्ड भी बनाया जा चुका है। अग्रसेन यानी जो अग्रवाल समाज के हैं उनके लिए अग्रसेन कल्याण बोर्ड, ऐसे भी बोर्ड बन गए हैं। तो आप कहेंगे यहाँ से क्या प्रश्न आ सकता है? तो प्रश्न वैसे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं उसमें जो आप अभ्यास कर सकते हैं इस गुरु ऐप पे, तो वहाँ पे इसमें से कुछ क्वेश्चन बनाए कि कैसे किस टाइप से आ सकता है। आरपीएससी की अगर हम बात करें तो अभी 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। सदस्यों का कार्यकाल 6 और 65 होता है, और नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के आदेश से होती है, मुख्यमंत्री की सलाह से। तो एक तो कर्नल केसरी सिंह राठौड़ इसके सदस्य बने हैं, प्रोफेसर अयूब खान जो है वो भी इसके सदस्य बने हैं, और एक प्रोफेसर नहीं केवल कैलाशचंद मीणा। तो प्रोफेसर अयूब खान, कैलाशचंद मीणा और केसरी सिंह, ये 3 जो है नए सदस्य बने हैं। पेनोरमा को लेकर भी बहुत सारे आते हैं आपके क्वेश्चन, बहुत सारे डाटा आ गए हैं कि पेनोरमा का मतलब क्या हो गया? एक तरह से म्यूजियम, संग्रहालय, कि वहाँ पे जाके आप कोई लोक देवता संत है उसकी पूरी जीवनी, उनकी तस्वीरें अगर हो तो उनके कार्य, उनके ऊपर कोई कलाकृतियाँ, वो सब उसमें प्रदर्शित की जाती है। तो स्वामी आत्माराम जी का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ है? तो जयपुर में है। ठीक है, स्वामी आत्माराम जी का पेनोरमा जयपुर। राव बीकाजी का बीकानेर है। बीकाजी तो ऐसे याद रह जाएगा आपको। इंदिरा महाशक्ति ये पोखरण जैसलमेर में, क्योंकि वो आप इसे जोड़ के याद रख लेना, परमाणु परीक्षण भी हुआ था 1984 में, उस हिसाब से। महर्षि नवल, इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया, तो कहाँ पर? जोधपुर में। संत ईश्वरदास का पेनोरमा बाड़मेर में। केला देवी आपको पता है केरोली। राजा हेमू जो अकबर से लड़ाई हुई थी तो दिल्ली के आसपास पानीपत का युद्ध याद होगा आपको, तो अलवर। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जयपुर से अजमेर से संबंधित होता अजमेर। राजा बुंदा मीणा बूंदी के थे, तो बूंदी। ठीक है, राव चुंडा, वो जो है ना सत्यव्रत राव चुंडा, जो भीष्म पितामह मेवाड़ के कहे जाते हैं, आजीवन शपथ ली थी उन्होंने, वही। तो ये चित्तौड़गढ़ में है इनका। और बीकाजी सोलंकी का पाली में है। कानड़ देव जालोर वाले, जालोर में। महाराजा सूरजमल भरतपुर में। सवाई भोज का आसींद में। राम सनई का संप्रदाय का पेनोरमा शाहपुरा में। तो इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ स्थान वाली है कुछ, जैसे मान लो सीधा सा बीकाजी का पूछे तो आप बता दोगे बीकानेर, पृथ्वीराज चौहान का पूछे तो आप आइडिया लगा लोगे। कहीं कहीं आपको सोचना पड़ सकता है, जैसे मान लो महर्षि नवल है, ईश्वरदास है, हेमू है, सवाई भोज है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना 2 4 5 इसमें। अगली चीज़ स्वतः है, क्या है? स्वतः है। वैसे स्वतः का मतलब होता है अपने आप, ऑटोमेटिक, पर ये इस नाम को ऐसे रखा है स्वतः को, रियल टाइम ऑटो डिलीवरी सिस्टम, यानी ऑटोमेटिक डिलीवरी। किस चीज़ की डिलीवरी? जैसे जन आधार के डेटाबेस, सरकार के पास सारे आंकड़े तो है ही, हम नागरिकों के सारे हैं भी, कौन क्या है, किसकी आमदनी कितनी है, कितने सदस्य है परिवार में, बीपीएल है कि नहीं है। ठीक है, हर प्रकार के डाटाबेस है, तो इससे सरकार के पास डाटा तो है ही। तो उन्होंने क्या किया कि जो पात्र नागरिक है ना किसी योजना के, तो उनको घर बैठे बिना आवेदन किए, इन्हें की जगह जगह भटकना पड़ रहा है, तो बिना आवेदन किए सरकार को पता है कि भाई ये व्यक्ति पात्र है, तो उसको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ स्वतः ही मिल जाएगा। घर बैठे ही उसके पास में आ जाएगा कि आप इस कल्याण के लिए पात्र, आप इस योजना के लिए पात्र है, ये आपको लाभ मिल रहा है। आरपीएल, जैसे आईपीएल होता है, तो वैसे आरपीएल का भी आयोजन हुआ है इस बार, राजस्थान प्रीमियर लीग क्रिकेट टीमों का मुकाबला। तो इसमें जो विजेता रही है वो कौन सी रही है, सीधा प्रश्न आ सकता है। तो इसमें रही है जयपुर इंडियंस, ये आपको याद रखना है, जयपुर इंडियंस। शुभारंभ कहाँ पर हुआ इस खेलों का? बरकतुल्ला खान स्टेडियम है, कहाँ पर? जोधपुर में। स्लोगन क्या था? चलेगा भला मचेगा हल्ला। आरसी के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री महोदय के सुपुत्र है ये, वैभव गहलोत, ये इसके अध्यक्ष है। आरपीएल फर्स्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भाई आरपीएल फर्स्ट ही तो हुआ, तो इसके कपिल देव है ब्रांड एम्बेसडर। विजेता टीम जयपुर इंडियंस। कुल टीमें कितनी थी? 6।
और उपविजेता यानी फाइनल में कौन पहुंची सामने, जोधपुर सनराइजर्स। ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक, ये देखो मैंने पहले वैसे करवा दिया था, कई बार पढ़ा दिया, फिर भी रिवीजन करवा देते हैं आपको कि भी जो इस बार जो हुए ना वो ग्रामीण के साथ साथ शहरी भी थे। ठीक है। 5 अगस्त को शुरू हो गए थे, 15 अगस्त से पहले। ये दोबारा किया आपके लिए रिवीजन के लिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ी है। तो उद्घाटन सीएम के द्वारा SMS जयपुर से हुआ, लोगो शेरा था, नारा फिट राजस्थान हिट राजस्थान था। 11,000 ग्राम पंचायतों में ये हुआ। 58 लाख, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पिछली बार वो 30 लाख का पूछा, तो इस बार हो सकता है मान लो पूछ लें, ज़रूरी नहीं कि पूछें ही, पिछली बार पूछा तो अगली बार पूछें ही, रीट में पूछा तो ज़रूरी नहीं है, पर वो क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है तो पूछ सकते हैं, तो इस हिसाब से। तो 58 लाख ने भाग लिया, 24 लाख उसमें महिलाएं हैं इसमें, और चयनित खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण और शहरी दोनों में 7-7 खेल, ये आपको क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, 7-7 खेल जो है वो शामिल थे। देखो 7 दिनों का सप्ताह है, 7 फेरे। ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा 7, जबकि गत वर्ष 6 ही खेल थे और केवल ग्रामीण ही हुए थे। ठीक है। सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन शहरों में क्रिकेट में हुआ है। देखो आपको पता है क्रिकेट ही चलता है, गली गली गांव गांव मोहल्ले। गांव में थोड़ी कबड्डी ज़्यादा चलती है, कबड्डी है ना, तो कबड्डी। ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक। ठीक है। थोड़ी तुलना करके, तो 5 अगस्त को शुरू हो गए थे ग्रामीण ओलंपिक। ये तो 2022 की बात है, 2022 में 6 खेल थे। देखो कबड्डी, इस बार भी कबड्डी है, शहर में भी कबड्डी है। क्रिकेट था, क्रिकेट है, कोई दिक्कत नहीं। खो खो था 22 में, इस बार भी है, शहरी में भी था। वॉलीबॉल था 22 में, 23 में भी है, ग्रामीण में और शहरी में भी है। तो 4 खेल तो बराबर चल रहे हैं। अब जो है हॉकी पिछली बार रखा गांव में, तो हॉकी में क्या रजिस्ट्रेशन कम हुए कि हॉकी आजकल कौन खेलता है, हालांकि भले ही राष्ट्रीय खेल हो, उस टाइम में था, पर आजकल नहीं है। तो हॉकी को हटा के फुटबॉल कर दिया गाँव में, शहरों में भी फुटबॉल कर दिया, याद रह जाएगा आपको। फिर एक शूटिंग वॉलीबॉल था, तो शूटिंग वॉलीबॉल को तो गाँव में रखा। ठीक है। तो 6 खेल में से पिछली बार इस बार गांव में केवल हॉकी की जगह फुटबॉल चेंज किया। 7वां क्या जोड़ा गांव में, रस्सा कशी। भाई रस्सा होता है मोटा सा, लाए थे हम भी, बच्चों से करवाए थे, खींचते इधर से उधर से, तो एक लाइन बनी होती है, उस 2-3 लाइन, उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये भी गाँव में क्या थोड़ी ताकत, जोर आजमेश के खेल ज़्यादा चलते हैं अभी भी, बल वाले। तो पिछली बार जो हुए थे ना, उसमें हनुमानगढ़ जो है वो चैंपियन रहा था, 5 गोल्ड। 4 चरण थे। उद्घाटन 29 अगस्त 2022 को हुआ था, लूणी के पाल गांव जोधपुर से। 30 लाख ने भाग लिया था। अब इस बार में 6 खेल तो हो ही गया, 7वां रस्सा कशी हो गया। ठीक है। गांव में तो, शहरों में 5 तक तो वही है। अब यहाँ रस्सा कशी की जगह उधर बास्केट उसमें डालते हैं, बास्केट में। और एथलेटिक्स जो है ना, दौड़ 200 मीटर 400 मीटर वाली, वो इसमें एक्स्ट्रा थी शहरों में। यहाँ 2 चीज़ अलग है, वहाँ 2 चीज़ अलग है। ट्रिक देखो इसकी, क BF सुर, क AB BF, ऐसे मैंने बनाई है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। कबड्डी, क्रिकेट, खो खो। ठीक है। और BF मतलब ये वॉलीबॉल, बी भी लिखा है इसको, फुटबॉल और शूटिंग और रस्साकशी। और यहाँ पे ये वो है ही, A और B का मतलब जो है एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, और BF मतलब वॉलीबॉल और फुटबॉल। इस बार का जो था सॉन्ग, चालो चालो रे साथीडा, लोगो शेरू। ठीक है। अब है आगे विजन डॉक्यूमेंट जारी। आपने देखा होगा, आया था अखबार में कि मिशन राजस्थान 2030, कि भाई 2030 में राजस्थान कैसा हो। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ऐसा रखा दृष्टिकोण और लोगों से पूछा कि भाई आप कैसा राजस्थान, क्या क्या उसमें चाहते हैं सुधार, सुझाव भी लिए। तो विजन डॉक्यूमेंट है ये, मिशन राजस्थान 2030। 77वें आज़ादी का जो पर्व था अभी मनाया गया 15 अगस्त, इस पर घोषणा की 2030 तक GSDP, राजस्थान की जो स्टेट GDP है, उसको अभी 14.14 लाख करोड़ है, हमने आर्थिक समीक्षा में पढ़ी, से 35 लाख करोड़ यानी 2.5 गुना करने का लक्ष्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है
एक तो कब तक का, 2030 का, और जो है जीडीपी का लक्ष्य कितना है, 14 से बढ़ाकर 35 लाख करोड़ करने का। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों से सुझाव लिए गए हैं। ये तो था राजस्थान मिशन। अब है न्यूनतम आय की गारंटी कानून। ये क्या है? न्यूनतम आय की गारंटी, न्यूनतम आय कि भाई व्यक्ति को कम से कम इतना तो मिलेगा ही। जैसे नरेगा है तो मनरेगा में मिलता है 100 दिन का रोजगार तो मिलता ही है, गारंटी है। अगर काम नहीं दिया जा रहा है आपको, गांव में है वो, तो फिर बेरोजगारी बता दिया जाएगा। तो अब इसी को कानून और बना दिया है सरकार ने। क्या किया इसमें? राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने न्यूनतम आय गारंटी कानून जारी किया है। 15 दिन में रोजगार मिलेगा मनरेगा में। हालांकि तो मिलता ही, आप कहेंगे पहले से मिल रहा है। ये शहरी वाली जो है ना इंदिरा गांधी, उसमें भी कर दिया इसको। और शहरी वाली जो केंद्र सरकार के नाम के राज्य सरकार की है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो उसमें भी कर दिया है। ठीक है। ग्रामीण और शहरी मनरेगा में 125 दिन का रोजगार, 100 दिन तो पहले थे ही, 25 दिन बढ़ा दिए तो 125 दिन, यानी 25 दिन अतिरिक्त की ये गारंटी हो गई। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, इसमें पेंशन जो है साल के 12,000 रुपये न्यूनतम मिलेंगे, यानी महीने के 1,000 रुपये कम से कम पेंशन कर दिया। पहले जहाँ जिनके 750 या मान लो 500 थे, सबको मिनिमम 1,000 रुपये। कौन? जो वृद्ध जन है, 55, महिला आयु और पुरुष 60, उसके अलावा जैसे विधवा महिला है, एकल महिला है, ठीक है, तो उनके लिए तो पेंशन में वृद्धि का भी ये कहा है, गारंटी दी है 15%। कब की? जनवरी में 10% बढ़ेगी और जुलाई में 5%। कौन सी? जो 1,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं उसमें जनवरी में 10% का मतलब 100 रुपये बढ़ गए, मतलब 1,100 रुपये हो गए। फिर जुलाई में 5% इसके और बढ़ गए, तो आप इसके 5% निकाल के 55 रुपये और हो गए, तो 1,155। ठीक है, तो ये हुआ। अगली चीज़ है इसमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन तो निश्चित रूप से आपके आसपास या आपके कोई परिवार में किसी मेंबर को, रिश्तेदार को मिला होगा, लिया होगा। तो ये योजना जो है, पात्रता क्या थी इसकी? एकल नारी या फिर विधवा पेंशनधारी, सरकारी विद्यालय की कक्षा 9 से 12 की छात्राएं वो, और कॉलेज में पढ़ने वाली इंजीनियरिंग आदि में भी छात्राएं, और नरेगा और जो है मनरेगा और शहरी ग्रामीण जो इंदिरा गांधी, उसमें 50 दिन का कार्य दिवस पूर्ण कर चुकी परिवार की महिला मुखिया। ये इसके शर्तें हैं। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कब शुरू हुई? 10 अगस्त 2023। 10 अगस्त 2023 शुरुआत हुई और 40 लाख चिरंजीवी परिवारों का चयन हुआ है फर्स्ट चरण में। जन आधार एक ई वॉलेट, नया वॉलेट आपके मोबाइल ऐप डाउनलोड हुआ, उसमें वो रुपए डालेंगे, 6,800 डाले, फिर वो वापस निकालते हैं, कंपनी को देते हैं, उसमें रिचार्ज भी होता है। तो वो सब था, तो 6800 रुपये इसमें ट्रांसफ़र हुए थे जन आधार ई वॉलेट में। अन्नपूर्णा फूड पैकेट क्या है? अन्नपूर्णा फूड पैकेट तो भोजन का एक पैकेट होता है जो कच्ची सामग्री होती है उसमें। तो इसमें लाभार्थी है 1 करोड़ परिवार। खाद्य सुरक्षा इसमें दी जाती है, नहीं, खाद्य सुरक्षा में जो शामिल परिवार है वो, और कोविड सहायता वाले परिवार है वो, और बीपीएल परिवार है वो इसमें शामिल है लाभार्थी। कब प्रारंभ हुई? 15 अगस्त। मोबाइल तो 10 अगस्त, ये है 15 अगस्त। 10 अगस्त था ना उसमें, 10, ये 15 अगस्त। ठीक है। विभाग है इसका सहकारिता। नारा है कोई भूखा ना सोए, इंदिरा रसोई का ही यही है। क्या दिया जाता है इसमें? धनिया, नमक, मिर्च, तेल, चीनी, दाल, हल्दी, तो जो सामग्री है सब्जी बनाने की वो। राजीविका का सखी सम्मेलन, राजीविका जो है इसके द्वारा आयोजित हुआ। तो जेईसीसी सीतापुरा जो है जयपुर में आयोजन हुआ। राजीविका क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद है, 2010 में इसका गठन हुआ। ब्रांड एम्बेसडर रुमा देवी है वो, बाड़मेर वाली जो हस्तशिल्प के नाम में चर्चित महिला है। स्त्री निधि तेलंगाना के साथ में राजीविका ने एमओयू भी किया था। बीसी सखी राजीविका के द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग के लिए जो महिलाओं को लगाया जाता है वो है राज सखी। क्या है? राज सखी। तो ये राजीविका के जो उत्पाद है उनकी ऑनलाइन बिक्री, अमेजन वगैरह उनके ऊपर, तो उस ब्रांड का नाम है राज सखी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए घोषणाएं की कि एक तो उड़ान योजना जो है
उसमें जो सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं तो वो अब राजीविका से खरीदेंगे ताकि राजीविका की आमदनी बढ़े। मतलब कौन खरीदेगी? सरकार खरीदेगी। ग्रामीण इंदिरा रसोइयों का संचालन भी होगा। भाई शहर में तो है ही, ग्रामीण में जो संचालन होगा वो महिलाएं करेगी। कौन महिलाएं? जो राजीविका समूह के द्वारा संचालित है वो। राजीविका से जुड़ी महिलाओं को 1000 करोड़ तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और 15% मानदेय में वृद्धि की जाएगी। स्कूटी के लिए ऋण दिया जाएगा। डिजिटल सखी कार्यक्रम चलाया जाएगा। यूएसए की टाइम पत्रिका, इसमें क्या हुआ? तो अमेरिका की पत्रिका है टाइम, और उसमें कई बार आप देखते हैं कि वो 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी करते हैं, कई बार वो उद्यमियों की सूची जारी करते हैं। तो इसने राजस्थान, सितंबर के अंक में राजस्थान की 3 योजनाओं का आर्टिकल छपा। एक तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, एक अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, एक गिग वर्कर स्कीम। गिग वर्कर कौन होते हैं? जो डिलीवरी बॉय वगैरह होते हैं ना, जो अमेजन जोमेटो वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए। तो ये भी चलाइए। तो महिला सशक्तिकरण का कैटलिस्ट बताया गया है। ट्रिक इंदिरा टाइम पर आ गई। ये ट्रिक है 3 योजनाओं का। इंदिरा टाइम जो है वो पत्रिका, मतलब अन्नपूर्णा, गिग वर्कर, ऐसे ट्रिक भी याद रख सकते हो। 3 योजनाएं। राजस्थान उच्च न्यायालय में हम देखें तो स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई। तो अभी 29 अगस्त को क्या हुआ है? अपना 75वां वर्ष मनाया है। और उस समय 11 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। वर्तमान में 50 पद है, भरे हुए 35 है। सीजे जो है वो राजस्थान में वो जो ऑगस्टस मसीहा वो है। स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम, स्कूल के बाद स्कूल कार्यक्रम, यानी बच्चे स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं, उसके बाद में घर पे आते हैं, तो घर पर भी अगर वो ऑनलाइन लेना चाहें क्लास तो ले सकते हैं। ये शिक्षा विभाग की पहल है। तो राजस्थान सरकार की कक्षा 9, 10 और 12 के लिए एक बार जो बोर्ड क्लास है ना, 10 और 12 के लिए शाम को 4 से 9 बजे ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब के ऊपर आएगी। अध्ययन सामग्री PDF मिशन ज्ञान ऐप के ऊपर जो है वो मिल जाएगी। मतलब ये सरकार ने कहा है। गुड टच बैड टच, तो देखो ये सिस्टम है आजकल चल रहा है। यूट्यूब पर हम भी पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन पर हम भी PDF देते हैं, ठीक है। तो गुड टच बैड टच, तो ये जो है गुड टच बैड टच, ये 27 अगस्त को शनिवार को नो बैग डे मनाया जा रहा है। आपको पता है बच्चे बैग लेके नहीं आते, उनसे खेल गतिविधियां करवाई जाती है, अन्य गतिविधियां। तो उस दिन 27 अगस्त को राजस्थान के सभी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको एक साथ बिठाकर इसकी जानकारी दी गई ऑनलाइन। तो 57 लाख विद्यार्थी बैठे थे। तो ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अब कुछ और देख लेते हैं। प्रशासन शहरों के संग जो अभियान है, जिसमें प्रशासन एक जगह बैठता है, सारे अधिकारी और व्यक्ति को एक ही जगह, जो है ये नहीं कि वो साहब आज छुट्टी पे है, वो नहीं है, वो ये है, तो एक जगह मिल जाए, सारा काम हो जाए। तो 31 मार्च 2024 तक इसको बढ़ा दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्लब क्या है? तो ये एक ऐसा क्लब बनाया है, एक ऐसा भवन बनाया है जयपुर में, जिसमें वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक वहाँ बैठ सकें, चर्चा कर सकें, चिंतन मनन। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय जो है, मतलब इंस्टीट्यूट लाइवलीहुड डेवलपमेंट ऐसा कुछ है। तो इसका नया नाम क्या कर दिया है? विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। यानी जो आजीविका विश्वविद्यालय था उसका नाम कौशल, आप जानते हो ना, स्किल, कलाकारी। तो कुलपति है इसके प्रोफेसर देव स्वरूप, ठीक है। रामलुभाया समिति, रामलुभाया समिति जो है, थोड़ा इसको ब्राइटनेस बढ़ाएंगे इसकी, या ठीक है। रामलुभाया समिति जो है वो नए जिलों के गठन के लिए बनी थी, आपको पता ही है। उसका भी कार्यकाल बढ़ा दिया, मार्च 2024 कर दिया 6 माह, कि क्या पता कोई और जिले का विचार और बन जाए हैं। कयाम अली, अब देखो वो तो वोट जो है वो 3 तारीख को गणना होगी। जनता जो है, जनता जनार्दन क्या जनादेश करती है आगे के लिए। तो कयाम अली कावा, कयाम अली कावा कौन है? सीकर के हैं, संतूर वादक है, सूफी गायक है। इनको भारत गौरव रत्न अवार्ड जो है वो मिला है। सरपंच नीरू यादव झुंझुनू की, JJN झुंझुनू, छवि राजावत टोंक की, ये KBC में गई, अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठे और इन्होंने 6 लाख रुपए जीते, जीत कर उस पंचायत के लिए दिए। तो ये पंचकर्म चिकित्सा केंद्र, पंचकर्म जो होते हैं ना वहाँ पे वो जल धारा वगैरह रहते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा है। तो राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर। तो इसके अंदर ही केंद्र बनेगा। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ पर है? उदयपुर में। तो ये ग्राहक संतुष्टि में भारत में 2nd स्थान पर आया है। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान किसने चलाया?
तो ये राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र ने चलाया। इन्होंने 2 अगस्त से 15 अगस्त इन्होंने कहा कि संविधान की जो उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ऐसे ऐसे, ठीक है। और मूल कर्तव्य जो है 11, उनका प्रचार प्रसार हो, हर बच्चा उनको जाने, प्रार्थना में उनको बुलाया जाए, शनिवार को बुलाया जाए, नो बैग डे के दिन, ऐसे कुछ। पोटेशियम जो खनिज है उसके ब्लॉक जो है, एक तो चूरू में, गढ़सीसर में, और एक करौली में, खिदमपुर में, इसके ब्लॉक जो है वो थे, रुके हुए थे, उनकी नीलामी शुरू कर दी है। तनिष्का श्रीवास्तव, तनिष्का जो है कथक नृत्यांगना है, शायद छोटी बालिका ही है, 14-15 साल के आसपास होगी, काफ़ी प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है, संगीत नाटक अकादमी का बाल अवार्ड इनको मिला है। गिग वर्कर जो है उनके लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण व कल्याण कानून जो वो बना दिया है। 200 करोड़ का कोष गठित किया गया है अमेजन आदि पर काम करने वाले गिग वर्कर्स जो वो होते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और यस गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट सीरीज PDF आदि के लिए। और मिलते हैं फिर अगली जो क्लास होगी उसमें हम अक्टूबर का पढ़ेंगे, और अक्टूबर के साथ ही फिर सितंबर से लेके और पिछले अक्टूबर तक का एक कमांड वीडियो मैंने बना रखा है 3-4 घंटे का, उसको आप देख लेना, और 2 महीने का ये हो जाएगा। तो ऐसे करके 1 साल तक का राजस्थान का करंट अफेयर हम करवा रहे हैं। जो आगामी जो भी परीक्षाएं हैं जैसे कॉलेज AP या कोई और, तो उसमें पूरी कोशिश है कि यहाँ से क्वेश्चन जो वो कवर हो। धन्यवाद। तो अब हम देख लेते हैं अक्टूबर महीने का जो करंट अफेयर है वो, यानी कि सितंबर महीने की घटनाएं। प्रमुख पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है ये ध्यान रखना आप, उदयपुर में है। अध्यक्ष कौन है इनके, दुलाराम सारण, ठीक है। साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसका क्या नाम है, मीरा पुरस्कार। तो अक्सर पूछा जाता है कि भाई ये पुरस्कार किसको मिला, कई बार रचना का नाम पूछ लेते हैं कि भाई ये किताब जो है वो किसने लिखी। तो ये जो मीरा पुरस्कार है 2023-24 का, यानी एकदम लेटेस्ट, वो रत्न कुमार सांबरिया को मिला है उनके उपन्यास सांप के लिए। उनका उपन्यास है सांप, ठीक है। तो ये जो मीरा पुरस्कार है ये इससे पहले जैसे 22-23 के 21-22 के मिल चुके हैं, और किताबों में क्यों पहले कोरोना की वजह से दिए नहीं थे तो एक साथ ही आपको दिए हुए हैं। तो आप ये लेटेस्ट याद रखना, रत्न कुमार सांबरिया, वो भी आपको करवा देंगे या पीछे वाली PDF में मिल जाएंगे आपको। रत्न कुमार सांबरिया को उनके उपन्यास सांप के लिए। साहित्य, अब देखो ट्रिक आप कैसे याद रहेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मीरा को मिला है। मीरा का साहित्य खूब चलता है, मीरा के भजन, और आपको पता है कि मीरा को जो है जहर भी दिया गया था, उसका विरोध हो रहा था, आप पढ़ा होगा आपने स्टोरी कहानी में। तो सांप, और फिर मीरा ने क्या है उस घटना को भी संभाल लिया। तो ऐसे आप ट्रिक से जोड़कर याद रख सकते हो। इसकी जो राशि है वो है 75,000 रुपये। ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार। ग्रामीण पर्यटन यानी गांव के क्षेत्रों में जो पर्यटन के स्थल हैं उनको बढ़ाने के लिए, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राजस्थान के 2 गांव को दिया गया है ये। एक तो है मीनल गांव चित्तौड़गढ़ में है, इसको रजत पदक मिला है। कुछ जगह मेनार नाम भी लिखा हुआ है, मेनार या मीनल। तो एक है नौरंगाबाद, यह है अलवर का, इसको कांस्य पदक मिला है। तो इसमें आप ट्रिक याद रख सकते हो, जैसे मेनाल याद रखो, मे और नो, तो मेना याद रखो, मेना के नौरंग, नौरंग मतलब जैसे नौरंगाबाद, और मेना मतलब मेनाल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मेनार और नौरंगाबाद ये 2 गांव हैं जिनको पर्यटन पुरस्कार मिला है। ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के कुल 35 गांव सम्मानित हुए हैं, जिसमें राजस्थान के 2 गांव जो इसमें है। अगला पुरस्कार है मथुरा दास माथुर। तो सीधा प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि भाई इस अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है, तो क्रिकेट से है। अब ये जो है किसको मिला है, तो सीनियर वर्ग उसमें मिला है मानव सुथार को, क्रिकेटर है। जूनियर वर्ग मिला है मुकुल चौधरी को, दोनों ही नाम आप ध्यान में रख लेना। सौंदर्य प्रतियोगिताओं में राजस्थान, तो ये सारी प्रतियोगिता मैंने एक जगह ही कर दी है, तीनों चारों। फेमिना मिस इंडिया, ये किसको मिला, तो फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है, तो ये है नंदिनी गुप्ता, कोटा की है,
और अब ये जो फेमिना मिस इंडिया में जो जीतते हैं ना, वो ही आगे जाते हैं मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है उसमें। तो मिस वर्ल्ड में ये भाग लेगी नंदिनी, और अगर मान लो जीत जाती है तो बन भी सकती है। मिस राजस्थान जो वो बनी है वैष्णवी शर्मा। मिस अर्थ पृथ्वी, तो मिस अर्थ जो है वो मिस अर्थ इंडिया बनी है प्रियन सेन सीकर की है। और मिस इंटरनेशनल इंडिया ये बनी है प्रवीणा आंजना प्रतापगढ़ की है। तो ये 4 है, चारों नाम आपको याद रखने हैं। फेमिना नंदिनी, मिस राजस्थान वैष्णवी, मिस अर्थ प्रियन सेन। तो आप कोई भी एक ट्रिक से, जैसे ना नाम का जैसे अर्थ में कोई शब्द जोड़ लिया, ऐसे जोड़ के ट्रिक से आप इसको याद रख लेना, क्योंकि ऑप्शन आएंगे आपके सामने तो आप पहचान सकते हो। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, तो ये ब्रज भाषा जयपुर में स्थित है और इसके द्वारा 15 लोगों को रचना सम्मान दिया गया है। सारे 15 के 15 नाम याद रखना जरूरी नहीं है। सोलर पैनल जो बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, ये भी पुरस्कृत हुई है। इसको ग्रीन ग्लोब सोलर अवार्ड दिया गया है। अगला पुरस्कार की बात करें, हिंदी सेवा पुरस्कार, तो डॉक्टर फतेह सिंह भाटी है, उनकी रचना है उमादे, इसके लिए इनको हिंदी सेवा पुरस्कार मिला है। अगला पुरस्कार राजस्थान उद्योग रत्न, तो उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो 17 सितंबर को जो है वो MSE दिवस मनाया जाता है। MSME माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग दिवस 17 सितंबर। तो इसी दिन ये उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया, किसके द्वारा? उद्योग और वाणिज्य विभाग के द्वारा। ये क्वेश्चन भी BSTC या भी किसी एग्जाम में आया था कि भाई उद्योग विभाग का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो उद्योग और वाणिज्य विभाग जो है वो कर दिया इंडस्ट्री और कॉमर्स। श्रेष्ठ बुनकर, अब इसके द्वारा जो उद्योग रत्न पुरस्कार मिला, इसमें एक तो मिलता है बुनकर का पुरस्कार, एक मिलता है हस्तशिल्प का पुरस्कार। तो श्रेष्ठ बुनकर का पुरस्कार किसको मिला? जेबू निशा, एक तो जेबू निशा, एक है मोहम्मद यासीन। तो इनको संयुक्त रूप से मिला है, ये कोटा से या 12 से। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, श्रेष्ठ बुनकर जेबू निशा, मोहम्मद यासीन। हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, हस्तशिल्प यानी हाथ से बनी हुई वस्तुएं जो बनाते हैं कलाकार होते हैं, तो इंद्र सिंह कुदरत। तो इसमें देखो नाम में कुदरत है, मतलब एक कुदरती कला है ये इनके अंदर, तो इसे आप जोड़ के याद रख सकते हो। तो इंद्र सिंह कुदरत को हस्तशिल्प। संस्कृत साधना शिखर सम्मान, संस्कृत भाषा के बढ़ावे को लेकर, तो पंडित सांवरमल शर्मा को पुरस्कार रुपए हैं, इसमें 1 लाख राशि मिला है। राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वान समारोह हुआ जयपुर में, तो उसमें जो है ये पुरस्कार दिया गया। अगली हम बात करें संगीत नाटक अकादमी, तो ये जोधपुर में है। देखो साहित्य अकादमी उदयपुर में है, राजस्थानी भाषा और संस्कृति अकादमी बीकानेर में है, संगीत और नाटक जो ये जोधपुर में है। तो इसका जो सम्मान है रत्न सम्मान, वो भानु भारती जो है ये इनको मिला है, नाट्य निर्देशक है ये, तो इनको मिला है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF, इसका अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गुलशन ग्रोवर को जो है वो दिया गया है। राज्य की 5 कलाओं को मिला GI टैग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। अभी हाल ही में 5 कलाओं को जो जियोग्राफिकल इंडिफिकेशन होता है, मतलब एक भौगोलिक सूचक कि भाई वो उस एरिया में अच्छी बनती है, उसके अलावा दूसरी जगह वो बात नहीं रहेगी, वैसा नहीं हो, तो उस क्षेत्र की ही वरदान माना जाता है। तो 1 अगस्त 2023 को जो ये दिए गए थे, और अब तक GI टैग कुल 21 वस्तुएं हो गई है, ध्यान रखना। यानी अब तक कुल 21 वस्तुओं को GI टैग दिया जा चुका है। तो इसमें अभी जो 5 कलाएं जो थी, ये याद रखना कौन कौन सी है। पिछवाई कला नाथ द्वारा की, इसको GI टैग दे दिया गया है। जोधपुरी बंदेज जोधपुर का, कोप्तगिरी जो कपड़े के ऊपर डिजाइन बनाई जाती है, तो उदयपुर। कसीदाकारी बीकानेर, उस्ता कला बीकानेर। तो ये 5 आपको याद रखना है। ट्रिक है उसके कोफ्ता पीछे बांध दे। जैसे अपने होता क्या है कि मारवाड़ी में शादी ब्याह का भी दौर था, और शादी ब्याह में जैसे कई बार खाना वाना खाते हैं, सगा प्रसंगी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो कई बार ये होता है ना कि भाई खाना वो मनवार करते हैं तो ज़्यादा डाल देते हैं खाना, और फिर मारवाड़ी में क्या कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग और कि भाई खाना ज़्यादा ले लिया, अब खाया नहीं जा रहा,
तो इसके कानों के बांध दो, ऐसे कहते थे। अब आजकल कहते नहीं कहते पता नहीं, सुना हुआ ऐसे कि भाई ये खाना ज़्यादा ले लिया इसने, रसगुल्ले और मान लो पड़े हैं तो इसके कानों के बांध दो। तो आप इसको ऐसे ट्रिक से याद रख लो। कोफ्ता, कोफ्ता आप जानते हो ना, जैसे समोसा कचौरी वैसे कोफ्ता होता है, तो उसके कोफ्ता पीछे बांध दे, तो इससे आपको याद आ जाएंगे जीआई टैग। ठीक है, उसके टैग कर दो, उसके लटका दो, तो जीआई टैग उसके कोफ्ता पीछे बांध दे, तो उसके मतलब उस्ता कला के मतलब हो गया कशीदाकारी, और कोफ्ता कला और पिछवाई और बंदेज। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 इसमें कला हो गई। अब बाकी जिनको पहले से ही जीआई टैग मिला हुआ है वो और देख लेते हैं। 16 वस्तुएं जो पहले से हैं, जैसे बगरू प्रिंट, तो इसमें एक अलग से प्रॉपर जीके भी बनता है कि बगरू प्रिंट कहाँ की है कि जयपुर की है, ये क्वेश्चन भी बनता है कला संस्कृति में। और जीआई टैग भी मिला हुआ है क्या, तो 5 तो आप जरूर याद रखना है, थोड़ा इन पर भी नज़र डालो। जैसे बीकानेरी गुजिया, ब्लू पोट्री का लोगो, कठपुतली का लोगो। ठीक है, लोगो भी साथ साथ में है। कोटा डोरिया साड़ी, कोटा डोरिया का लोगो। मोलेला मिट्टी कार्य और मोलेला मिट्टी का लोगो, तो ये तो एक तक तो लोगो भी हो गया। मकराना मार्बल, फुलकारी, थेवा कला, सोजत की मेहंदी, पोकरण की पोट्री, सांगानेरी प्रिंट। तो 16 और 5 21 जो कलाएं हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। अब बात करते हैं किशोर रुंगटा। कौन है ये? राजस्थान क्रिकेट अकादमी के द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यह है किशोर रुंगटा। आगे बात करें विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम, तो इंदिरा रसोई योजना, इसके बारे में पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, वो शहरी थी, अब ग्रामीण जो है वो भी शुरू हुई है। इसका शुभारंभ किया गया 10 सितंबर 2023 को, तारीख याद रखना 10 सितंबर 2023। 10 अगस्त जो है उसको किया गया था मोबाइल वितरण वाली योजना, और 10 सितंबर को इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण। टोंक जिले की निवाई तहसील के जिलाई गांव से, इसकी बहुत शानदार ट्रिक बनेगी। टोंक जिले से शुरू हुआ है, निवाई तहसील के जिलाई गांव से। तो देखो आप खाना खाते हैं, वो भी सर्दी का मौसम है, तो चूल्हे के पास में बैठ के आप एकदम निवाई, मारवाड़ी में ऐसे कहते हैं कि निवाई जला दे, है ना, निवाई गर्मा गर्म, निवाई में गरम गरम, तो झिला मतलब जला दो, रोटी जला दो मतलब पकड़ा दो, तो निवाई रोटी जला दे, 10 रोटी, है ना, 10 रोटी। तो ऐसे 10 तारीख याद रह जाए आपको, इसलिए तो निवाई रोटी जला दे, तो याद रह जाएगा निवाई से, टोंक में निवाई है, वहाँ से रोटी मतलब उसमें इंदिरा गांधी में रोटी खाना दिया जाता है। झिलाई से जो है इसको, जो इसका हुआ शुभारंभ। 400 रसोइयों का फिलहाल शुभारंभ किया गया है, और ये कहा गया है कि जल्द ही 1000 रसोइयाँ शुरू की जाएगी ग्रामीण, और 1000 शहरी चल रही है। इसमें होता क्या है, 8 रुपये में खाना मिलता है, जिसमें रोटी, दाल, अचार, सब्जी, ऐसा कुछ। ग्रामीण कस्बे जिनकी आबादी 5000 से ज़्यादा है ना, उनमें शुरू होगा, ऐसा नहीं कि हर गांव में, बड़े गांव में। इंदिरा रसोई की पहली बार शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त का महीना। अब सितंबर के महीने में ग्रामीण भी, ठीक है, तो 20 और अब 23, 3 साल बाद। केवल शहरी क्षेत्रों में 1000 रसोइयाँ अभी चल रही थी उस समय, और अब ग्रामीण में भी कर दी है। नारा इसका वही है, कोई भूखा ना सोए, और यही अन्नपूर्णा का है। 8 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है। अब आप सोचेंगे 8 रुपये में कैसे आता होगा, उस कंपनी के घाटा नहीं लगता क्या? तो सरकार क्या करती है, 17 रुपये प्रति थाली अनुदान देती है, सब्सिडी देती है, मतलब 17 रुपये सरकार मिला रही है, और 3-4 रुपये मतलब वो लाभ भी कमाना चाहे तो भाई कम कमाए, तो हो सकता है वो 3-4 रुपये अपनी तरफ से लगा के 20-22 रुपये में तैयार करते होंगे, या नो प्रॉफिट पे भी अगर करें तो एजेंसी का कोई सिस्टम होगा जो भी। तो 17 रुपये आप याद रखना इसमें अनुदान है। 4 नए सैनिक स्कूल राजस्थान में और खुलेंगे, एक तो जयपुर में राजधानी में, एक जोधपुर सूर्य नगरी में, एक एजुकेशन नगरी सीकर में, और एक हनुमानगढ़ में। कहाँ कहाँ? जयपुर में भवानी निकेतन जयपुर, श्री हनुमंत स्कूल चौपासनी जोधपुर, भारती पब्लिक स्कूल सीकर, और गुड डे डिफेंस स्कूल हनुमानगढ़। पीपीपी मॉडल पर ये स्थापित होगी, मतलब निजी और सरकारी मिक्स, और कुल 42 जो है वो भारत में खोली गई है, हो गई है। कानोता नर्सरी
नर्सरी आप जानती है जहाँ पे पौधे वगैरह तैयार किए जाते हैं, तो ये बस्सी जयपुर में है। तो यहाँ से काणोता नर्सरी जो है जयपुर में, वहाँ से राज्य स्तरीय वन महोत्सव उसकी शुरुआत जो वो की गई। वंदे भारत ट्रेन, इस ट्रेन में आप बैठे होंगे, काम पड़ा होगा, स्पीड से चलती है, नई तकनीक के ऊपर आधारित है और जो है मतलब नए ज़माने की ट्रेन है। तो राजस्थान में अभी 3 हो गई है, 3। तो अभी जो लेटेस्ट तीसरी चली है कहाँ से, उदयपुर से जयपुर। उदयपुर जिलों की नगरी से राजधानी जयपुर, मतलब जैसे हम नाम लेना उदयपुर से जयपुर, तो आपके दिमाग में उदयपुर का नक्शा आए और आप उदयपुर देखा होगा तो फिर वो पेड़ पौधे हरियाली वो आएगी और वहाँ से जयपुर ऐसे आना चाहिए इसे दिमाग में, तो याद रह जाएगा उदयपुर से जयपुर। दूसरी चली थी जोधपुर से साबरमती गुजरात, और पहली जो चली थी इसका क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, अजमेर से दिल्ली, बीच में जयपुर होते हुए अजमेर जयपुर दिल्ली, तो अजमेर से दिल्ली, जयपुर भी है साथ में, ध्यान रखना। तो ये फिर ये इसकी स्पीड भी 130 के आसपास होती है और चलती भी शायद बिजली वाली है। ये चंबल रिवर फ्रंट, चंबल रिवर फ्रंट जो है ना कोटा, ये मतलब चंबल नदी के किनारे, चंबल रिवर नदी उसके किनारे बहुत शानदार पर्यटन स्थल विकसित किया जा रहा है। तो ये बहुत मतलब एक तरह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर, मतलब लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में ये बनेगा। उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा किया गया। भारत का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है ये, मतलब नदी के किनारे इस प्रकार का ये पहला है। 42 फुट ऊंची यहाँ पर एक वियतनामी मार्बल से, वियतनाम से मंगवाए मार्बल से एक चंबल माता की मूर्ति भी लगाई गई है। उसके अलावा 27 घाट यहाँ पर बनाए गए हैं, जैसे उदाहरण के लिए सूर्य घाट, तिरंगा घाट, नदी घाट, इस प्रकार के, और सुंदर पर्यटन स्थल जो है ये विकसित किया जा रहा है। वो लोगो भी है इसका कोटा का कि कोटा नहीं देखा तो क्या देखा। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु योजना, तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु योजना जो है, कामधेनु वैसे गाय को बोलते हैं ना, मगर इसमें गाय भैंस दोनों है। तो पशु की बीमा, नाम से पता चल रहा है पशु की बीमा की जाएगी। अधिकतम 2 पशु, भाई 1 गाय 1 भैंस या 2 भैंस या 2 गाय, ऐसे बकरी वगैरह इसमें नहीं है। तो 2 पशु दुधारू उनकी बीमा की जाती है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा गुलाबपुरा भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत की गई। गाय या भैंस हो, अधिकतम 2 पशु हो, दुधारू हो, मृत्यु हो जाती है पशु की किसी बीमारी से, दुर्घटना से, तो 40,000 रुपये प्रति पशु, यानी अधिकतम 2 पशु यानी कि 80,000 रुपये तक जो है पशु पालक को दिए जाएंगे। और महंगाई राहत शिविर जो हुए थे, आपको याद होगा बिजली का बिल वगैरह कम किया गया था, वो मई में चले थे, अप्रैल मई, तो उनमें उस समय ही पंजीकरण हो गया था इसका कि भाई आपके पास पशु है क्या, पूछा गया था। तो उसमें हाँ भरी है, टिक किया, तो वो पंजीकरण हो गया था उसका। लंपी से अगर कोई मृत गोवंश है तो उसके लिए भी 40,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। अब हम कोटा की बातें एक जगह ही कर लेते हैं। कोटा में देखो, वैसे एजुकेशन नगरी तो है ही, ऑक्सीजोन सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसको गार्डन ऑफ जॉय जो है नाम दिया गया है, ऑक्सीजोन सिटी पार्क। जयपुर के बाद में दूसरा पासपोर्ट कार्यालय जो है वो भी, उसका भी यहाँ पर निर्माण जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब सब कुछ वहाँ पे, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली कोई चीज़ नहीं होगी। अगर वहाँ एयरपोर्ट है तो बिजली वगैरह बन रही है और वे सब सौर ऊर्जा से बनेगी, इस प्रकार से। प्लेनेटोरियम यानी तारामंडल का निर्माण भी किया जा रहा है। चंबल रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। और रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वो उसका प्रसार करेंगे। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, मतलब ट्रैफिक लाइट, पहले एक नया आविष्कार था कि ट्रैफिक लाइट है, अब ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी। ट्रैफिक लाइट नहीं है, ऑटोमेटिक कोई और सिस्टम यातायात का होता होगा वहाँ पे, तो वो है। और थीम है कोटा नहीं देखा तो क्या देखा। तो आप में से कमेंट करके बताइए कि आप कोई कोटा से हैं क्या, या आपने कोटा देखा है क्या ये सब कुछ होने के बाद। ग्रीन हाइड्रोजन नीति ये सरकार ने घोषित की है 2023 में। केंद्र सरकार ने 2022 में घोषित कर दी थी। इसमें होता ये है कि जो हाइड्रोजन जो है
हाइड्रोजन भी जो है वो एक ईंधन है, और अपनी जो गैस है उनमें भी हाइड्रोजन की मात्रा भी होती है, जो हम रसोई गैस एलपीजी वगैरह जलाते हैं और जलाते हैं। अब इसमें अलग से हाइड्रोजन गैस बन रही है, और उस हाइड्रोजन गैस से वाहन भी चलेंगे और हो सकता है ईंधन के रूप में भी काम में ली जाए। तो हाइड्रोजन गैस तो पहले से भी बना रहे थे, अब इसमें नया क्या किया है, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब कि हाइड्रोजन बनाने की जो प्रोसेस है उसमें जो काम में लिया जाएगा ईंधन वो भी ग्रीन होगा। ग्रीन का मतलब पर्यावरण हितैषी होगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के प्रयोग से बनेगी, कोयले का प्रयोग नहीं होगा उसमें। तो केंद्र सरकार ने 22 में, राजस्थान ने 23 में स्वच्छ ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि उसके द्वारा खारे या अन्य जो जल है, पानी है, पानी में होता है ना हाइड्रोजन गैस, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस करके और उसमें से ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन का अलग संग्रहण किया जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन गैस बनाई जाएगी इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। राजस्थान बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी नीति भी 2023 में जारी की गई है। बायोमास मतलब जो कचरा वगैरह है, जैव ईंधन, जैव जो कचरा है उससे बिजली बनाना, और वेस्ट जो है उससे एनर्जी, तो ये बायोमास और कचरे से विद्युत उत्पादन। विभाग, ऊर्जा विभाग। रिप्स क्या है, जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत इसमें छूट भी दी जाएगी। इसके तहत सौर व पवन ऊर्जा से जल से हाइड्रोजन बनाई जाएगी। आयात पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए। पेट्रोलियम, स्टील प्लांट, रिफाइनरी, सीमेंट, परिवहन, जैसे मान लो पेट्रोलियम है, अब वाहनों में लग रही है, तो स्टील प्लांट है, रिफाइनरी है, सीमेंट है, परिवहन उद्योग है, विमान उद्योग है, इनमें फिर वो हाइड्रोजन जो है वो काम में ली जाएगी। अक्षय ऊर्जा का उदीयमान क्षेत्र है ये, थ्रस्ट सेक्टर में शामिल है ये हाइड्रोजन। बैंकिंग, विद्युत आदि में सब्सिडी जो है वो भी इसके द्वारा दी जाएगी। 2030 तक 2000 KTPA ऊर्जा का लक्ष्य। देश में कुल 60 लाख टन हाइड्रोजन की मांग है। अब थोड़ा सा वन लाइनर में और देख लेते हैं इस माह का घटनाक्रम। धौलपुर में जो गैस आधारित विद्युत प्लांट था, पहले चलता था फिर बंद हो गया, अब वापस से जो है उसको शुरू कर दिया गया है। जोधपुर के 7 वैज्ञानिक विश्व के टॉप 2% में शामिल हुए हैं। कोई एक यूनिवर्सिटी है उसने इनको पुरस्कार दिया है। शिल्प और माटीकला जो बोर्ड है उसका नया नाम श्री यादे माटीकला बोर्ड कर दिया गया है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। क्रीड़ा का मतलब होता है खेलकूद, गेम्स, तो क्रीड़ा संस्थान, जबकि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद तो है ही ऑलरेडी जयपुर में, जिसकी अध्यक्षा कृष्णा पूनिया है, तो क्रीड़ा संस्थान जो है वो जोधपुर में बन रहा है। क्रीड़ा परिषद तो जयपुर में है, क्रीड़ा संस्थान जोधपुर में। पैरा स्पोर्ट परफॉर्मेंस सेंटर जयपुर के SMS यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम में बनाया जा रहा है। घनश्याम गुर्जर कौन है? मूक बधिर कुश्ती प्लेयर है घनश्याम गुर्जर। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है इनको किर्गिस्तान में जो हुआ वहाँ पर कांस्य पदक इनको मिला। मूक बधिर है ये, तो न तो बोलते हैं न इनको सुनाई देता है, बस कुश्ती में उठा उठा के पटकते हैं। नागौर के खींवसर में किस खनिज के भंडार मिले हैं? तो लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर। एयर शो यानी हवाई जहाज़ों का जो है उनका सूर्य किरण जो प्रदर्शनी है, सूर्य किरण कहाँ? जयपुर के जल महल पर वायुसेना की कलाबाजी का प्रदर्शन। बिन्नू गुप्ता कौन है? बिन्नू गुप्ता तो ये है रेरा। रेरा क्या है? राजस्थान रियल एस्टेट। रियल एस्टेट क्या होती है? जो प्रॉपर्टी, ज़मीन वगैरह इनका जो काम धंधा होता है इसको रियल एस्टेट बोलते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो इससे संबंधित नियम बनाने वाले जो संस्था है उसको बोलते हैं रेरा। तो रेरा की जो है ये क्या है? चेयरमैन बनी है। आयु मतलब वही है 65 वर्ष तक या फिर 5 साल कार्यकाल। आई स्टार्ट क्या है? आई स्टार्ट मतलब इनोवेशन से संबंधित संस्थान है राजस्थान सरकार की। तो इसका इनोवेशन स्कूल हब कहाँ बनेगा? इनोवेशन स्कूल हब तो ये बीकानेर में, शायद वो जो MGS यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ही, तो बीकानेर में बनेगा। 31 अगस्त जो है इसको क्या किया गया? 31 अगस्त को एक दिवस मनाया गया। कौन सा? जो घुमंतु है,
अर्ध घुमंतु है और विमुक्त जो खुली आज़ाद जो जनजातियां हैं कुछ, उनका मुक्ति दिवस, कि भाई उनको सरकार कोशिश कर रही है कि उनको स्थायी आवास प्रदान किया जाए, तो इनका मुक्ति दिवस 31 अगस्त को मनाया गया। जयपुर में मेट्रो है ही, आप बैठे होंगे, यात्रा की होगी। तो इसका फेज 1 जो है, तो फेज 1 में ए, ठीक है, फिर बी, ऐसे तो बन गए हैं। अब फेज 1 का जो सी है, फेज 2 पर भी काम चल रहा है, तो फेज 1 का जो सी है उस पर काम चल रहा है। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक, वाया मतलब होते हुए रामगंज, तो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक ये चलेगी। और शिलान्यास और लोकार्पण दो चीज़ होती है। शिलान्यास का मतलब कि भाई उसका शिला, जैसे पाया भरते हैं ना, कि शुरुआत हुई है श्रीगणना, मतलब शुभारंभ, उस योजना का शुभारंभ हुआ। और लोकार्पण का मतलब जब बनकर तैयार हो जाती है तब वो पर्दा हटाते हैं, तो वो होता है लोकार्पण। तो अभी शिलान्यास हुआ है, शुरुआत हुई है, लागत 980 करोड़। छठा राज्य वित्त आयोग, तो ये भी चल रहा है। अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह, याद रखना प्रद्युमन सिंह। सदस्य है अशोक लाहौटी। तो गठन अप्रैल 2021 में हुआ था अनुच्छेद 243 के तहत। इसने अपना अंतिम प्रतिवेदन राज्यपाल को दे दिया है। ये राज्य वित्त आयोग बताता है कि भी राज्य सरकार को, पंचायतों को और शहरी निकायों को कितना कितना हिस्सा देना है आमदनी का। अल्पना, जैसे कल्पना नाम तो सुना है, वैसे अल्पना कटेजा, याद रखना अल्पना कटेजा। राजस्थान विश्वविद्यालय है ना जयपुर, यहाँ की पहली महिला कुलपति, पहली बार महिला कुलपति कोई बने तो अल्पना कटेजा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। राजफेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हनुमानमल ढाका, हमारे सुजानगढ़ के ही है, हमारे गली मोहल्ले के ही गौरव है। 1998 के लगभग RS बैच के टॉपर रहे हैं, रिलेशन में ही है। तो राजफेड के प्रबंध निदेशक। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्म, चाकसू। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्म जो है, तो पंचकर्म का, हालांकि हमने ये पहले भी पढ़ा था कि पंचकर्म संस्थान जो है वो जोधपुर में स्थापित की जा रही है, और एक्सीलेंस सेंटर ये चाकसू में भी बनाया जा रहा है। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान, ये RS प्री में पूछा गया था। पहला तो बीकानेर में है कॉलेज यूनिवर्सिटी पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान। दूसरा कहाँ बन रहा है? जयपुर में, जोबनेर में जयपुर में। खनन विश्वविद्यालय, पहला खनन विश्वविद्यालय सीसवाल 12 में बन रहा है। खनन विश्वविद्यालय सीसवाल 12। साइबर क्राइम में देश में शीर्ष जिला भरतपुर का जो है वो रहा है। श्री अन्न, मतलब ये कोई गौरव की बात नहीं, मतलब साइबर क्राइम में मतलब चाहे वो ठगी का शिकार हुआ हो या कोई घटना घटी हो। श्री अन्न किसका नाम है ये? जैसे श्रीफल होता है ना नारियल, तो वैसे श्री अन्न बाजरे का नाम है ये, मोटे अनाज के तौर पर। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है? क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है इसका बाजरे का? तो ये गुढ़ा मलानी बाड़मेर में स्थापित किया गया है। तो इसी के साथ हम पढ़ चुके हैं अक्टूबर का। तो सितंबर का हम पहले से ही हमने बना रखा है वीडियो, सितंबर से लेके, यानी कि अब हम जो है अक्टूबर 2022 से लेके नवंबर 2023, यानी लगभग 13 महीने का करंट अफेयर यूट्यूब के ऊपर आपको पढ़ाया जा चुका है इस वीडियो सहित, यानी 13 महीने का। इसको आप सरसरी नज़र से देख सकते हो, 6-7 घंटे का पूरा कंबाइंड वीडियो बनेगा ये। और जो बचा हुआ वीडियो है जो पिछले 10-12 महीने का, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डाल देंगे। और इसकी PDF अगर आप चाहते हैं कि भी 77 पेज की PDF है ये, कि भी ये कमांड हमें मिल जाए, डाउनलोड कर लें, प्रिंट निकाल लें, तो भी आप कर सकते हो। मोबाइल में पढ़ना हो मोबाइल में पढ़ सकते हो। तो आप यस गुरु जो एप्लीकेशन है ना, उसमें आप जैसे उसको ओपन करोगे तो उसका जो मेन पेज है, होम पेज, ये है यस गुरु का। इसमें फर्स्ट ग्रेड के लिए भी टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है, शैक्षिक प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि की। यहाँ पे कॉलेज लेक्चर के लिए हमने करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चलाई है, राज्य व्यवस्था की भी शुरू कर सकते हैं, करेंगे। नेट के लिए है ये सुजस और आर्थिक समीक्षा की टेस्ट सीरीज है। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो नोट्स नामक बटन है, इस पर करंट अफेयर, इस पर आप टच करके PDF को डाउनलोड कर सकते हो। आर्थिक समीक्षा के भी नोट्स है 71 पेज के, हाथ से लिखे हुए 50 पेज है, 20 एक जो है उसमें वो जो डायग्राम वगैरह उनकी फ़ोटो है। तो ये भी उपयोगी रहेंगे आपके उसके लिए।
तो इन सब का जो है आप कर सकते हो। धन्यवाद।